हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं मापन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के जो स्तर हैं वो 4 हैं: नमित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। हमने ये देखा कि वीडियो में जो यूट्यूब चैनल में ये मापन के प्रकार को बताया गया है। बहुत सब चैनल वाले जो है इसको मापन का प्रकार बता रहा है। एक्चुअल में ये मापन का प्रकार नहीं है, ये मापन के स्तर हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है। मापन का प्रकार जो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें, ये जो है चारों जो है मापन के स्तर हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं मापन के स्तर। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ वो जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में जो है बीएड कोर्स को बहुत ही आसान और बहुत अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मापन के स्तर। मापन के जो ये स्तर दिया था, तो ये दिया था एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था एम.एस. स्टीवंस। तो एम.एस. स्टीवंस ने मापन की प्रक्रिया के 4 स्तर बताए थे। ठीक है, कौन कौन से स्तर बताए थे? नमित मापन, क्रमिक मापन, ठीक है, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। तो 4 स्तर बताए हैं: नमित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। आइए एक एक करके सब मापन के स्तर को देखते हैं। पहला है मेरा नमित मापन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मेजरमेंट। नमित मापन क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्गीकरण मापन भी कहते हैं। इस मापन को वर्गीकरण मापन भी कहा जाता है, जिसमें अंकों का प्रयोग वर्गों को इंगित करने के लिए करते हैं। इसमें जो है अंकों का प्रयोग करते हैं वर्गों को इंगित करने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्गीकरण मापन। ठीक है, ये एक गुणात्मक मापन है। ये एक कैसा है? गुणात्मक मापन है। ठीक है, और इसके आधार पर उसे उस वर्ग का नाम, संकेत एवं प्रतीक दिया जाता है। जैसे लिंग के आधार पर छात्रों को लड़के अथवा लड़की का नाम दिया जाता है। मतलब लिंग के आधार पर है ना, छात्रों का जो है लड़का और लड़की नाम दिया जाता है। और स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण अथवा शहरी, और शिक्षा के स्तर शिक्षा के आधार पर छात्रों को प्राथमिक शिक्षा छात्र, उच्च शिक्षा छात्र, मेडिकल छात्र अथवा इंजीनियरिंग छात्र नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अंकों के मतलब आधार पर जो है बच्चों को वर्गीकरण करता है। जैसे छात्रों को लिंग के आधार पर लड़का और लड़की कहना, छात्रों को उसके निवास के स्थान पर शहरी और ग्रामीण छात्र कहना है, और छात्रों को उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर इंजीनियरिंग छात्र, मेडिकल छात्र है ना, उच्च शिक्षा वाले छात्र, प्राथमिक शिक्षा वाले छात्र या माध्यमिक शिक्षा के छात्र। तो इस तरह से जो है छात्रों को अलग अलग भागों में वर्गीकरण करके जो है उसको क्या करता है, मापन किया जाता है। इस तरह के मापन को हम लोग नमित मापन कहते हैं। ठीक है, ये एक तार्किक रूप से निम्नतम कोटि के मापन है। ये एक रूप से जो है निम्न कोटि के क्या है मापन है, सबसे कम जो है सबसे छोटा मापन इसको कहा जाता है नमित मापन को। तो नमित मापन जो है आप लोग को समझ में आ गया। नमित मापन जो होता है वो उस बच्चों के लिंग के आधार पर जो उसका नामकरण जो किया था, अर्थात वर्गीकरण जो करते हैं, उसी को हम लोग नमित मापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कार्मिक मापन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्मिक मापन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस स्तर अथवा पैमाने के मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के उसके गुणों का मापन किया जाता है। ठीक है, और इसी मात्रा के अनुसार उसे विशेष वर्ग, संकेत अथवा प्रतीक के नाम से दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि उसी गुण के आधार पर उसका जो है संकेत अथवा प्रतीक अथवा वर्ग जो है उसका नाम दिया जाता है। जैसे छात्रों को उसके बुद्धि के आधार पर उच्च बुद्धि, माध्यम बुद्धि और निम्न बुद्धि छात्र कहना है। मतलब जैसे बच्चों का बुद्धि जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चे का बुद्धि अधिक होता है, कुछ बच्चों का बुद्धि जो है वो मीडियम होता है, कुछ का कम होता है। तो जिसका अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली बालक यानी कि उच्च श्रेणी के बालक कहते हैं। जिसका बुद्धि जो है वो मध्यम होता है यानी मिडिल होता है, तो उसको हम लोग मध्यम बालक कहते हैं, मध्यम बुद्धि वाले बालक कहते हैं। जिसका बुद्धि जो है कम होता है उसको हम लोग निम्न बुद्धि वाले बालक कहते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चों का गुणों के आधार पर इस पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, किसी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और कमजोर छात्र कहना तथा परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के छात्र कहना। मतलब किसी की योग्यता के आधार पर उसको जो हम लोग श्रेष्ठ कहेंगे, मध्यम कहेंगे या फिर निम्न कहेंगे। या परीक्षा में बच्चे जो है अंक जो लाते हैं उसके आधार पर प्रथम श्रेणी से पास किए हैं या मध्यम श्रेणी से या द्वितीय श्रेणी से या फिर लास्ट में तृतीय श्रेणी से पास किए। तो इस तरह से जो है बच्चों के गुणों के आधार पर जो है हम लोग उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो इस तरह के मापन को हम लोग कार्मिक मापन करते हैं। ठीक है, समझ गए कार्मिक मापन। उसके बाद है अंतराल मापन, यानी इसको बोलते हैं इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजरमेंट क्या होता है? अंतराल मापन। यह मापन गुणों के आधार पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उपयोगी में अंतर समान होता है।
मतलब इसमें जो है ये भी मापन जो है गुणों के आधार पर होता है, लेकिन इसमें जो है इस तरह से मापन किया जाता है कि एक श्रेणीबद्ध यानी क्रमबद्ध रूप से क्या था, और क्रमबद्ध जो क्या था किसी दो के बीच का जो मापन होता है वो समान रूप से होता है। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन आंतरिक पैमाने पर ही दिया जाता है, जैसे थर्मामीटर, कैलेंडर तथा घड़ी आदि। इस मापन में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग जैसे माध्य, मानक विचलन है ना, तथा सहसंबंध गुणांक किया जाता है। इसमें शून्य नहीं होते, इससे शून्य नहीं होता, मतलब इसमें जो मापन होता है वो शून्य नहीं होता है। तो इसमें माध्य है ना, उसके बाद जो है आपका मानक विचलन, सहसंबंध गुणांक, इस सब का जो है इसमें मापन किया जाता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि ए का जो है वो डिस्टेंस है 100 से 80, फिर बी का डिस्टेंस है 80 से 60, फिर सी का है 60 से 40, फिर डी का है 40 से 20 और ई का है 20 से 10। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हर में जो है सब में किसका 10-20 का अंतर है, सब में किसका कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो इस तरह के जो हम लोग मापन को हम लोग कैसा मापन करते हैं, अंतराल मापन करते हैं, जिसका डिस्टेंस यानी कि जब का सबका जो है क्रमबद्ध जो एक वर्गीकरण है वो क्या होता है, समान रूप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से मापन को हम लोग अंतराल मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट है अनुपातिक मापन, जिसको हम लोग रेशियो मेजरमेंट करते हैं। अनुपातिक मापन क्या होता है इसको देखते हैं। जब किसी मापन के किसी गुण विद्यमान हो और साथ ही कोई वास्तविक गुण बिंदु हो तो इसे अनुपातिक मापन कहेंगे। मतलब कि अनुपातिक मापन में प्राप्त मापों के अनुपातिक तुलनीय है। यह मापन द्वारा परिणामों की तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि राम का भार 60 kg है और श्याम का भार 20 kg है तो इसके भारों का अनुपात कितना हो जाएगा, 60:20, मतलब 3:1 होगा। तो इस प्रकार जो है अनुपातिक मापन में किसी निश्चित संख्या के गुणा करने पर अपरिवर्तित रहती है। मतलब यहाँ पे अनुपातिक का मतलब अनुपात निकालना। जैसे राम का जो भार है वो 60 kg है, ठीक है, और श्याम का भार कितना है, 20 kg है। तो 60/20 इसको हम लोग 0 कैंसिल हो गया तो इसको हो जाएगा 3:1। तो यहाँ पे जो हम लोग किसी का जो है तुलना करते हैं तो यही मेरा क्या कहलाता है, अनुपातिक मापन कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मापन का जो ये स्तर है ये आपको समझ में आ गया। मापन के 4 स्तर देखिए, एक देखिए हम लोग का नमित मापन, कार्मिक मापन, अंतराल मापन और अनुपातिक मापन। दोस्तों ये जो मापन के 4 स्तर है ये मापन के प्रकार नहीं है, मापन के प्रकार इसके बाद वाला हम लोग वीडियो में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मापन के प्रकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।